कमीशन 21वें लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, जिसका हवाला मैंने आपको पिछले बयान में भी दिया, 185 पेज की थी, उसमें ये लिखा गया है कि हमने किसी भी इंडिया में किसी भी मुस्लिम फैमिली में ये नहीं पाया कि किसी की 4 बीवियां हैं या 25 बच्चे हैं। ये भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग व्हाट्सएप पे चलाते रहते हैं और झूठ फैलाते रहते हैं। तो ये लॉ कमीशन का ऑन रिकॉर्ड है, ये जो सरकार को सुझाव दिया उसमें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, इनके ही एक भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उदयपुर से, उनका नाम है अर्जुन लाल मीणा। उनकी 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है मीनाक्षी और दूसरी का नाम है राजकुमारी। इनके ही एक बीजेपी के मध्य प्रदेश के पंचायत के हेड हैं और वो नेता हैं भाजपा के, उनकी 3 पत्नियां हैं। और धर्मेंद्र हेमा मालिनी का केस तो ठीक है जी जी जी। तो दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, ये बहुत पैरवी कर रहे हैं जेंडर इक्वेलिटी की, महिलाओं की, बहनों की, माताओं की। उनके लिए भी कानून लाइए जो अपनी बीवियों को छोड़ के भाग जाते हैं, उनके लिए कानून क्यों नहीं लाते हो? और दूसरा, आर्टिकल 71A पढ़िए क्या लिखा है, आर्टिकल 71G पढ़िए संविधान का क्या लिखा है। और आप कह रहे हो कि उत्तराखंड का कानून आ गया है, तो भाई 35 राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य मिला के 35 देश में राज्य हैं, तो 35 कानून बनाओगे? एक देश एक कानून की बात करते हो। हम तो कह रहे हैं आपसे कि काउ स्लॉटर के कानून आपके एक राज्य में अलग है और यहाँ पे अलग है, यूपी में एक करिए। जीएसटी में 5 स्लैब है, एक करिए। हम कह रहे हैं पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सबके लैंड लॉज अलग है, एक करिए। दम है तो हम ये कह रहे हैं कि संविधान के जो शेड्यूल 8 है उसमें 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है कि उसको एक करने की ताकत रखती है। डाइवर्सिटी हमारी ताकत है जो इन बेवकूफ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये संविधान मानते हैं और बार बार ये हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। मोदी जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का हवाला दिया, लेकिन ये भूल गए कि अभी 6 महीने पहले 2 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किए थे। एक 5 जजों की खंडपीठ ने आदेश पास किया था कि दिल्ली सरकार के पास जितने भी अधिकारियों के तबादले हैं पूरी पावर रहेगी, वो फेरबदल कर दिया। एक इलेक्शन कमीशन को लेकर अभी आदेश पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर संविधान पार्लियामेंट में कानून बना दिया। तो ये संविधान के भी विरोधी हैं। और ये आज तक इन्होंने, आज आजादी का 78वां साल हम मना रहे हैं आजादी का, आज लाल किले से भाषण तो बहुत अच्छा दिया मोदी जी ने, लेकिन ये नहीं बताया आजादी में इनका क्या रोल है। केवल बार बार संविधान पे हमला कर रहा है। इनके पूर्वजों ने कभी संविधान को सिरे से नकारा है। 52 साल इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, जो तिरंगा ले लेके चल रहे हैं। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे देश को बर्बाद कर चुके हैं। आरबीआई की अभी सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 75% लोगों की आय घटी है। और विकसित भारत, मोदी जी के सामने लिखा था आज कि विकसित भारत बनेगा 2047 में। 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहा है, विकसित भारत बनेगा। और किसानों की आय तो पता ही है क्या हाल है। ठीक है, आपने